मैंने कहा था? मुझे लगा कि शायद आपने कहा। अच्छा, फिर मुझे मैं कोई अपना रंगीन ख्वाब देखने लगी। बस। अच्छा, हाँ जी। आपके साथ ही बैठी है आयशा, नहीं आयशा जी। आयशा जी, इस दुआ में क्या सुना था आपने और फिर क्या देखा? सर मैंने अंधेरा ही देखा है और आपकी बात सुन के कि आप हैं और अल्लाह है, तो एकदम से मतलब सिसकी ही निकली थी। तो इतने में आपने कहा कि आंखें खोल दें, तो दिल में मैंने वैसे अल्लाह पुकारा था। उनकी आंखें, वो सो रही हैं, उन्हें सोने दें, काकी को दें नीचे। आज अली, ये दुआ का क्या एक्सपीरियंस था? दुआ आपने कहा कि अपने अपने अल्लाह ताला के रूबरू पेश हो जाए और दुआ मांगनी शुरू की और आपने एकदम से कह दिया कि आंखें खोल दें और दुआ करते करते आंखें फटाफट खोल दी। इस बार आपने दुआ छोटी सी करवाई, जैसे पहले करवाते हैं उस तरह से लंबी नहीं हुई, छोटी सी हुई, लेकिन वो 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में, जैसे आप कहते हैं कि दुआ जो है निकलती है, तो वो ऐसे ही थी। लेकिन उसमें ये था कि सुकून आया था, जो यानी कि पूरी रात और आज ऐसा था कि मेरे ना दिल की धड़कन बहुत तेज़ थी और अजीब सी बेचैनी। लेकिन इस दुआ के बाद, छोटी सी थी, मुख्तसर से थी, लेकिन इसमें एक सुकून था, जो पूरी रात की बेचैनी थी वो ख़त्म हुई थी। सारा को नहीं जी। सारा, मेरे लफ्ज़ क्या थे इस दुआ में? सर आपने कहा था कि अब अपने अपने अल्लाह के सामने पेश हो जाएं और आप है और आपका अल्लाह है। और मैं यूजुअली जब भी कनेक्ट करती हूँ तो मैं इमेजिन ये करती हूँ कि बस अल्लाह ताला की जैसे माँ की चादर होती है, उस तरह एक चादर का कोना, बस एज मुझे होता है कि मैं पकड़ लूँ और बस उससे मैं लटक जाऊँ। बस मुझे होता है कि वो, और उसी के साथ मुझे होता है कि मुझे बस वो अल्लाह ताला बिल्कुल एक आखिरी एज ही पकड़ा दें अपना, और बस मैं उससे लटक जाऊँ और बस वो कनेक्ट हो जाऊँ। लेकिन आज मैं देख रही थी तो मुझे सिर्फ अंधेरा ही था, अंदर नज़र आ रहा, वो मुझे सिरा नहीं मिला। और मैं अपने आप को ये तसल्ली दे रही थी कि मैं जितनी गंदी और बुरी हूँ, अल्लाह ताला तो मुझे फिर भी एक्सेप्ट कर लेगा। तो मैं ढूंढ रही थी वो सिरा, लेकिन आपने फिर फ़ौरन आंखें खुलवा दी। मैंने जानी जल्दी आंखें खुलवा दी। अच्छा, मैं वही एक्सपीरियंस सुनना चाह रहा हूँ जिसमें से मैं गुजरा हूँ, कि आप लोग गुजरे हैं कि नहीं। अच्छा, रेहाना को, रेहाना जी, ये आगे बैठे। हाँ जी, आप दुआ क्या थी ये दुआ? आप पुराने लोग हैं, सारों ने हज़ारों बार दुआ की है, कराते भी हो आगे। एक तो ये देख रहे हो कि ये दुआ, इसमें कोई लफ्ज़ नहीं थे। मैंने कहा था आंखें बंद कर लें, शायद मैंने कहा भी हो कि अल्लाह के आगे पेश हो जाए। दुआ की अल्लाह से जाती है, तो दुआ किसी लफ्ज़ का, कोई ख़ास लफ्ज़ों का, किसी ख़ास तरीके का नाम ही नहीं है। दुआ तो बस एक जज्बे का नाम है, उसके आगे पेश हो जाने का नाम है, उसके आगे गिर जाने का नाम है, उसको देखने का नाम है, उसको देखते रहने का नाम है। तो आप कहाँ थे? जी, मेरा भी इतना ध्यान उधर हुआ भी नहीं था। आपने आंखें खुलवा दी, अभी कोई लंबी चौड़ी दुआ हुई नहीं है। अच्छा, ये काकी को दें, क्या नाम है, ईज़ा को। जी डॉक्टर। सर मैं कल परसों से इस थॉट में थी कि मैं जब भी दुआ करती हूँ तो मैं किसी न किसी बर्डन को लेके ही अल्लाह मियाँ को कहती हूँ कि मतलब मैं कोई मसला ही है, रोंदे जाओ कि मोया दी खबर ले आओ जी। लेकिन कल मैंने कहा था कि नहीं, मैंने बिल्कुल खाली हो के ना अपने आप को बिल्कुल खाली कंटेनर की तरह पेश करना है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो अभी आपने कहा ना आंखें बंद करो, तो मेरी हार्ट बीट थोड़ी तेज़ हो गई और मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ है भी और कुछ नहीं भी है। और जैसे कुछ फ्लैश लाइट्स हैं, कभी ऐसे फील हुआ जैसे ब्लू, पिंक, वाइट, मुझे समझ नहीं आई और मेरा दिल नहीं किया था आंखें खोलने का। आपने कहा खोल दो, लेकिन कनेक्टेड फील हुआ। लाइट्स कौन सी थी? पहले पिंक सी, फिर ब्लू, फिर वाइट। तो मुझे समझ ऐसे कुछ क्लियर नहीं हुआ कि ये मतलब ये क्या फ्लैश लाइट्स थी, मैं कहाँ थी, और मेरी हार्ट बीट भी तेज़ थी, मुझे समझ भी नहीं आई इस तरह। लेकिन होना ना होना के दरमियान में एक कनेक्शन था।
तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं आंखें खोलूं, आपने कहा खोल दो। ये वाली एक्सपीरियंस था। रमला को दो जी। रमला जी, ये दुआ में क्या था? बाबा मुझे तो ये दुआ छोटी नहीं लगी थी। पता नहीं, मैंने जब आंखें बंद की थी तो अल्लाह मियाँ मुझे थोड़े से फील हो थे। उसके बाद मुझे वो चबलें याद आ गई थी जो मैंने मारी थी पिछले वीक में, और मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा था। आई वॉज अ बिट डिस्ट्रैक्टेड, लेकिन ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा कि मुझे दुआ छोटी नहीं लगी थी। दरमियान में मुझे मल्टीपल थॉट्स भी आ रही हैं, और कभी दरमियान में लम्हा भी, कभी सॉन्ग आ रहे, कभी चबलें याद आ रही है, लेकिन आई डिडंट फील कि दुआ छोटी थी। हाथ का दुआ में थी या बाद में आई है? बाद में आई। मैंने तेरा पहले पूछा हाथ का कहाँ है, तो उन्होंने कहा सो रही है शायद। ये तो ख़राब होती है, बोलने वाले बंदे को चुप करके सुनना पड़े तो बड़ा मुश्किल होता है। वाह वाह की बजाय आह आह सुनना पड़े तो। अच्छा, तो आगे कौन है तेरे? डॉक्टर नवीद बैठी हैं, तो ये सारे इनमें से बोलने वाला बंदा कौन सा है जो डले से बोल भी ले? आयशा को भी दे दे आज। आयशा ही आयशा है, आयशा है सारी। ये अगली आयशा साइकोलॉजिस्ट जी। आयशा जी, दुआ। पहले तो मैं, जब आपने कहा कि आप अल्लाह मियाँ के सामने पेश हो जाएं, तो मैं पता नहीं, मेरी तो थॉट्स ही ख़त्म नहीं होती, तो मुझसे तो दुआ नहीं होती। तो मैं यही सोची जा रही थी कि पता नहीं अल्लाह मियाँ और मैं सेपरेट हैं। और उसके बाद फिर मैंने बीच में ही आपके कहने से पहले ही आंखें खोली थी, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्टेड थी थ्रू आउट। डिस्ट्रैक्टेड की तरफ थी? डिस्ट्रैक्शन थी किस तरफ? कौन किस चीज़ की डिस्ट्रैक्शन? पता नहीं। फारिया। मेरी भी यही थी कि आंखें बंद करके पहले तो ब्लैक था और फिर डिस्ट्रैक्ट अपने थॉट्स पे, लेकिन क्योंकि मुझे था कि अभी चलेगी तो फिर बात खत्म होगी। एकदम ही दुआ खत्म हो गई। इतनी छोटी दुआ, इतनी जल्दी रेलवे स्टेशन आ गया। अच्छा, वो पीछे थे वो सोफे वालों को। आयशा जी, आयशा ही नाम है आपका? जी, हाँ जी आयशा जी। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा आयशा हैं। कितनी आयशा जी? सर, जिस वक्त आपने कहा कि आंखें बंद करें और अल्लाह ताला को महसूस करें, तो जब मैंने आंखें बंद की तो मेरे जहन में पहला ख्याल ये आया कि मैं अपना दिल साफ़ कर लूँ, क्योंकि अगर मेरा दिल साफ़ नहीं होगा तो अल्लाह को मैं महसूस नहीं कर सकूँगी। तो बस फ़ौरन से दिल साफ़ किया। और आप कब से आ रही हैं इधर? मैं साल से तो ज़्यादा नहीं हो गया जी, लास्ट ईयर फर्स्ट मार्च को आई थी। तो अभी तक दिल नहीं साफ़ किया आपने, या फिर गंदा हो गया था? सर बस कोशिश करते हैं, साफ़ करते हैं, फिर गंदा होता है, फिर साफ़ करते हैं, फिर गंदा हो गया है, हुआ हुआ था यानी जी। तो फिर एकदम से जो है फिर वो उस थॉट के बाद जो है लाइट फील हुई थी। लाइट फील हो? वाइट रोशनी। वाइट रोशनी। अच्छा, आतका तो थी नहीं। आगे फायजा को दे जी। फायदा जी, मुझे कोई थॉट नहीं आई, बस दो चेहरे नज़र आए मुझे। एक हाँ, अच्छा। एक आपका और एक मिनाहिल का, और बस ठंडक फील हुई मुझे। मेरा और मिनाहिल मेरी बेटी का? जी। चले माशाल्लाह, यानी आपकी दुआ, आपने दुआ कर दी, हमारे लिए दुआ कर दी, अच्छी बात। चले, किसके? मुसरत आगे बैठी, मुसरत बोलो। हाँ जी मुसरत जी, आप किधर? जी बाबा, मुझे फर्स्ट टाइम महसूस हुआ जैसे आपने कहा कि अपने अपने अल्लाह के पास जाएं, तो मैं सोच में पड़ गई अपने अल्लाह के कि मेरा अल्लाह कौन सा है, सरकार वाला, बंदन पाक वाला और आप वाला। तो इतना मुश्किल अल्लाह आपने क्यों बनाया? पता नहीं क्यों इस दुआ में मुझे ऐसा लगा। तो फिर मुझे वाइट रोशनी, ब्लैक अंधेरा था, उसमें वाइट रोशनी नज़र आई। तब फिर आपने कह दिया आंखें खोल ली।
सरकार का अल्लाह या पंचतन पाक का अल्लाह, मतलब जो अल्लाह की पहचान उन्हें हासिल है, डेफिनेटली हमें हासिल नहीं है जी। उनसे तो बहुत नीचे है हमारी, ठीक है। लेकिन बहरहाल फिर भी आपका अल्लाह जो है वो एक ही अल्लाह, उसकी पहचान में फ़र्क पता नहीं फर्स्ट वाइट लाइट थी आपकी। जी जी, वाइट ऐसे राउंड राउंड आ रहे थे वाइट। और आपके साथ कौन बैठे होने माइक पे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है अपना, तारुफ करें? अनम। अच्छा। ये सारों को नहीं पता ना। आपने दुआ की? जी बाबा, जस्ट बिफोर आपने बोला कि दुआ करें तो आई वॉज कॉन्टम्पलेटिंग, मैंने आज आपसे 3 क्वेश्चंस करने हैं, तो मैं उसमें थी और बहुत कोई हड्डबीती को सोच रही थी, किसी बहुत करीबी को। 12 साल से तकलीफ़ में, मतलब उसकी वजह से मुझे तकलीफ़ थी और बहुत बुरा एंड हुआ उसका। तो फिर आप एक बात कहते हैं ना कि जो निकल गई है ना उसको वापस वैसे ही कर सकते हो, उसी शिद्दत से आपने पुकारना है। जो उसका एंड हुआ ना, तो मुझे अब्बू याद आए अपने, क्योंकि वो मेरे अब्बू के बहुत करीब, कि मेरे अब्बू इसके बगैर ना जन्नत में नहीं जाएंगे, उसको इतना प्यार है अपने इस जो भी वो रिश्ता था। तो मुझे तकलीफ़ दी या जो भी उसकी फैमिली के साथ, तो मैं आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट ऑल दैट हैपेंड। तो फिर मैंने, जब वो सारा हो गया, ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड और बहुत टेरिबल, तो आई वेंट टू हिज ग्रेव और मुझे पता था वो सारा क्या और वो सब। तो मैंने कहा वो शिद्दत में क्या कहाँ से लाऊं कि जब वो आ निकली थी। तो आई ट्राइड कि वो ही शिद्दत लाऊं, क्योंकि बाबा मुझे ख्वाब आया और वो ऊपर सोफे पे बैठा हुआ था, मैं नीचे थी। तो मैंने उससे कहा, मुझे वो ना ऐसे प्लीड कर रहा था, तो ना काले कपड़े उसने पहने हुए, तो मुझे कहते मुझे माफ़ कर। तो मैंने कहा मैंने आपको माफ़ किया। ही वॉज बैडली क्राइंग और सारा उसकी हाल। तो फिर मुझे कहते नहीं माफ़ी नहीं हो रही। तो मैंने कहा अल्लाह है ना? कहते नहीं। फिर मैंने कहा हुजूर है ना? फिर उन्होंने ऐसे अपने आप को पीछे किया, उसने कहा हाँ। तो वो आपका ही सिखाया हुआ था कि जब तुम्हारे अमाल सारे ज़ाया हो जाए तो अपने आप को ने मेरे महबूब के पास लिया। तो जब मैंने उसको कहा ना हुजूर हैं, तो उसने कहा हाँ। खैर वो इशारा मुझे हुआ कि उस शिद्दत से माफ़ करो वो जो निकली थी। तो खैर आई ट्राइड। मेरे बहन भाइयों ने भी, मेरे भाई ने कहा कि जो ये हुआ है ना ये नहीं देखना चाहते थे हम, अल्लाह पाक। खैर उसने भी माफ़ किया, हम सब बहन भाइयों ने माफ़ किया ज़रा। तो आई वॉज जस्ट इन माफ़ किया। और फिर एक और ख्वाब आया कि ही इज़ इन अ बेटर कंडीशन। बस वही सोचते सोचते आपने कहा दुआ कर। तो बस आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम सालेह है। जब आपने कहा कि आंखें बंद कर लें और अपने अपने अल्लाह के हुजूर पेश हों, तो बस आंखें बंद की और हाथ जोड़ के बस फील किया कि तो बारिश फील की, लाइट सी, तो बस सुकून मिला, पीस फील किया। ये उसके बाद आंखें खोल ली। अच्छा, मर्द हज़रात की तरफ माइक पहुँचा दे। तुम्हें से ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ इस दुआ में ज़्यादा हैरानी है कि दुआ हुई भी है कि नहीं, ये एकदम से आंखें खुलवा दी। अच्छा, ये काका शुरू में जो बैठा हुआ है उन्होंने, कैप वाले जो साहब,
तारुक बेटा। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर है और दुआ बेसिकली स्टार्ट हुई थी, कुछ अपने गलत काम थे जो याद आए थे और अभी माफ़ी मांगने ही लगा था कि दुआ ख़त्म होगी वहाँ पर। तो नहीं, माफ़ी क्यों मांगने लगे? मेन ऐसे ही फील हो रहा था कि अल्लाह के सामने, और यानी उन गलत कामों पे शर्मिंदगी हो गई थी। मेन गलत काम नहीं, सब कुछ ट्रॉमास टाइप है। एक मिनट है जो सैयदजादी हैं। जी बोलिए शादी। मुझे दुआ से पहले जब आप कह रहे थे ना कि सबको आप जहाँ पर भी नफरत बीमारी है, और उससे पहले आपने 2-3 फिक्रे बोले थे, तो मुझे कुछ दिनों से एक बंदे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और मैंने उसको काफ़ी दफ़ा माफ़ करने की भी कोशिश की और किया, हो भी जाता था दरमियान में, मगर फिर दोबारा बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। तो वो जब आपने दुआ के लिए कहा तो बस हार्ट बीट बहुत तेज हो गई और वही जो धमाल में जो चली जाती है, तो उसमें ब्लू मुझे बस वो बर्ल नजर आया और बस लगा था मैं उधर ही आपके पास ही बैठी हूँ और बस वो 2 फिक्रे जैसे जो है कि पढ़ना कसीदा में आते वली का वो ले, बस इतना सा एक्सपीरियंस था। और हार्ट बीट अभी तक बहुत ज़्यादा तेज थी, तो अभी पानी के साथ दुआ कर लो। ठीक। जी सॉरी जी उमर जाना है शादी बेसिकली गुठलियाँ निकाल के नहीं, ये लोग भी तो ऐसे अच्छा किया आपने, सारी स्वीट डिश खा जाते हैं, बेकार जाते हैं और शुक्रिया भी नहीं करते, थैंक यू भी नहीं करते, और जब वो गुठली या डंडी दांतों में जिनके फंसी है उन्होंने फ़ोन कर करके मुझे कहा कि सर इन्हें कहें कि वो चेरी में से गुठलियाँ निकाल दिया करें, दाढ़ में फंस गई हैं। कईयों की दाढ़ में कैविटीज़ बहुत बड़ी बड़ी है ना, वो कहीं फंस गई। ठीक है, जा रहे हैं जी सही काका, लंगर दो उन्हें, अल्लाह खैर करेगा। ऐसे बाबा मौज दरिया पे महीने में 1 चक्कर लगवा लिया करें, सलाम कराया करें और मीठा बांटाया करें। ठीक है काकी जी। अच्छा जी उमर। जी डॉक्टर बाबा, बेसिकली एक ट्रॉमा है। मैं शुरू में बेसिकली अल्लाह से लड़ रहा था कि अब तक क्यों नहीं ख़त्म हुआ, और देन रियलाइज़ हुआ कि आई शुड अपोलोजाइज, बट तब दुआ एंड हो गई थी। चलो हो गई तेरी माफ़ी, अभी देखते हैं अगर एहसास जाग गया कि वो गलत हुआ है तो यही माफ़ी है। शर्मिंदगी तौबा का पहला स्टेप होता है जी। और आपसे आगे गुलजेब है, उसको पकड़ा लो। मैं असल में आज अपनी मेमोरी चेक कर रहा हूँ कि मेरी कितने सेल बचे हैं ब्रेन के, मुझे नाम याद हैं कि नहीं याद हैं, तो अल्लाह का शुक्र है थोड़ी इज़्ज़त रह रही है। जी डॉक्टर बाबा, जब आपने दुआ शुरू करवाई ना तो आपने मतलब जिस तरह कहा कि अपने अपने अल्लाह के आगे रूबरू पेश हो जाए। अब वो पता नहीं ठीक बात है गलत बात है, बट जब भी मैं इस दुआ सेशन में बैठ के जहाँ भी आप दुआ करवाते हैं और आप ये कहते हैं कि अपने अल्लाह के आगे पेश हो जाए, तो मुझे यही होता है कि मैं अगर पर्सनली विजुअलाइज करना चाह रहा होता हूँ तो यही करता हूँ कि मतलब आप मेरे आगे आप खड़े हैं, मैं पीछे खड़ा हूँ और अल्लाह के आगे पेश होने की कोशिश करता हूँ। तो आज मतलब जब आपने दुआ शुरू कराई ना तो
यूजली इंतज़ार होता है कि आप 3 दफ़ा अल्लाह 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 कहेंगे, तो इस दफ़ा दुआ में मुझे लग रहा था कि कहीं मैं जल्दी ना कह दूँ, आपसे पहले ना कह दूँ। तो इतने में मुझे ऐसे लगा जैसे आपने कहा कि दुआ हो गई है, और अब मैं सोच रहा हूँ कि आपने कहा है कि मैं सोच रहा हूँ, तो इतने में आपने कह दिया दुआ हो गई आंखें खोल ले। यानी तूने अभी मुझे खड़ा ही किया था, खुद अभी पीछे खड़ा होने लगा। कपड़े रन अप शुरू ही हुआ था। मैं खुद चेक करना यही जा रहा था कि मेरे पीछे है कौन कौन है। ठीक, अच्छा करम शाह साहब को दें। जी शायद जी बाबा, 2 चीज़ें फील हुई हैं। एक तो अब जिसका आप टुनकी कहते हैं या क्या, और एक ये था मज़ा आ रहा था दुआ में, और वो झूलने लग जाता बंदा फ्रंट बैक, बस यही हुआ। आपसे आगे ज़ैनब के अब्बू बैठे हैं, दे दें ज़रा। आप तो मुझसे बाद आ जाएं आज़ाद साहब। जी सर, काफ़ी अरसे बाद ही चक्कर लगा, माजरत। और ये नहीं आप लोगों ने चक्कर की कोई ज़रूरत ही नहीं, आप बस ज़हनी सुकून सर मिलता है यहाँ आके डॉक्टर साहब। अभी जब आप दुआ का कहते हैं तो बस आके आज की दुआ में कैसा लगा सर? बस ज़हनी सुकून था, अजी सुकून था। आपके साथ शकील साहब हैं, अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जब आंखें बंद की तो मैं अल्लाह को कहा था कि आप मुझे फील नहीं होते, तो साथ ही मेरी हार्ट बीट जो है ये मुझे तेज़ होना शुरू होगी और बेचैनी होना शुरू होगी, ऐसे जैसे प्रेशर सा बन रहा है। और फिर मुझे लगा कि आप अल्लाह नहीं कहेंगे 3 दफ़ा, और उसके बाद आपने आंखें खुलवा दी। अच्छा, ये आपसे आगे काकी जी इधर जो बैठी है। एक बात और करनी है कि अभी थोड़ी देर पहले भी ऐसा हुआ, अक्सर ऐसा होता है कि जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इधर ही बैठ के आंखें बंद करके आपकी तरफ ध्यान करता हूँ या घर बैठ के भी, तो हार्ट बीट तेज़ फील होती है या आंखें गीली होना शुरू हो जाती हैं। तो लेकिन फिज़िकली इस तरह फील नहीं होता। तो ये क्या है, ये कनेक्शन होता है, क्या है ये कनेक्शन? ठीक है, कनेक्शन की एक स्टेज। जी मैरू जी, दुआ किया आज आपने या आप गई हुई थी बाहर गई हुई थी? तो एंड टाइम पे फूट जाती है। भूख ही लगी थी, दुआ नींद आ रही थी। तो दुआ देने नहीं चाहती किसी को? नहीं ऐसे नहीं। तुझे पता है कि तेरी दुआ ठा करके लगेगी और तू ये खजाना जो है ना लुटाने के चक्कर में नहीं है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कोई बीच में से डाका ना डाल ले। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। ये अपने से आगे हुमैरा को ये ग्रीन कपड़ों वालों को दे दे। नहीं उन्हें सोने दे, वो इबादत में है। सोना सबसे बड़ी इबादत है, सबसे ज़बरदस्त बेरिया इबादत है। और अल्लाह के सबसे करीब बंदा सोते हुए जितना करीब होता है ना, नमाज में कम ही होता है। जी हुमैरा। सर मुझे जो है ना हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ फील हुई और उसके बाद सुकून सा फील हुआ। तेरे पीछे सबा बैठी है, ज़रा सारी दुआ सोई रही है ये। जी जनाब टुनकी ये दुआ के सोई हुई थी, फिर सोई हुई थी। वो परे दे कमल पापा को। कमल दुआ की या फिर लंगर पे थे गई? नहीं सर मैंने की है। की? अच्छा फिर क्या हुआ? सर आंखें बंद की तो सर जब मैं आज दुआ पे आ रही थी ना तो मैं थोड़ी परेशान थी। तो जब मैंने आंखें बंद की तो मैं आपसे ही कह रही थी कि सर देखें ना कितनी बेबसी है। और मैं बहुत बेबसी कि मतलब वो मैं बता नहीं सक रही आपको। तो आपकी ही मुझे वो गुस्से वाली आवाज़ आती है, अल्लाह है ना। और बस सर आपने आंखें खुलवा दी। ठीक, जैन को दे दे। जैन वो आगे दे दे। कौन है बैठा हुआ? नहीं ये सोया हुआ है, इसको रहने दे, वो जो चेयर पे बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम? मोहम्मद उमर। हाँ जी उमर। सुकून फील हुआ और आंखें नम हो गई और अजीब सा थोड़ा पहले डर महसूस हुआ, फिर सुकून होने लग गया। गोलड़ा तो नहीं पहुंच गए थे? हैं? याद तो उनकी अक्सर आती रहती है, उधर ही होता हूँ एक साथ। मैं तो नहीं भूला। नहीं। अच्छा, आपसे आगे हसीब साहब हैं। जी हसीब दुआ। दुआ में सुकून फील किया था और बस मैं वो वेट कर रहा था आप 3 बार अल्लाह कहेंगे
लेकिन इससे पहले आंखें खोल ली फिर। अच्छा दुआ में अल्लाह ताला के रूबरू पेश होने की एक फोकस, एक तवज्जो, यकसुई फील हुई थी। आपसे आगे जो काका बैठा हुआ है, नहीं नीचे जो बैठे हुए हैं, क्या नाम है? हमजा। हमजा जी। दुआ सर डिस्ट्रैक्टेड ही था। डिस्ट्रैक्टेड था? कहाँ था तू? सब इधर खराब। तेरा इरादा था ही नहीं दुआ का, तू तो वैसे बैठा हुआ था। बीच में कहा दुआ का जरा कर लेते, वहाँ के मजे में खोल ऐसे ही नहीं थी दुआ देनी। तू बड़ा मज़े का, मुझे तेरा बड़ा, मैं तुझे बड़ा, कुछ लोग होते हैं जो जिनको देख के मैं भी रिलैक्स हो जाता हूँ। यू आर वन ऑफ दोस्त। ठीक, दो आ गए। हाँ जी काका जी, नाम? रेहान सर। रेहान, हाँ भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। दुआ में क्या बना? सर दुआ में बस आपने कहा आंखें बंद कर लें, अल्लाह का हुजूर पेश होएंगे, और उसके बाद पता नहीं आपने क्या कहा, बस तभी आवाज़ आई है जब आपने कहा आंखें खोल ले बस। ठीक, तो उसमें फीलिंग क्या थी? फीलिंग सर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। ठीक, तेरे से पीछे याया साहब हैं। जी सर। हाँ जी याया। सर दुआ से पहले सर आप यही कह रहे थे कि अल्लाह करीम से जुड़ो या रसूल करीम से या कुरान करीम से। तो जब दुआ में की मैंने तो बहुत सुकून था और बस यही फोकस था कि उस करीम से मैं अपने आप से कहता कितना जुड़ा हूँ, क्योंकि उसका तो इतना करम है कि उसका अनलिमिटेड है। और फिर वो सर कल से एक बहुत ही प्यारा सा ज़हन से आ रहा था कि कहीं लौट आए, पूछना नहीं देखना उन्हें गौर से, जिन्हें रास्ते में खबर हुई कि ये रास्ता कोई और है। तो यही था कि यार यही तूने, मतलब मैं अपने आप से मतलब कह रहा था कि यार दुआ सेशन में तो हर हफ्ते आ जाता हूँ, कितने मुर्दा दिल जिंदा किए हैं, कितने लोगों को बताया है, और सर इसलिए रोशनी थी। और ऑब्वियसली मतलब जो ओरा है इस दुआ सेशन का, या मतलब सच्ची बताऊँ तो जो पॉजिटिव वाइब्स आपसे आ रही होती हैं, इसको कितना प्रोपोगेट करना है, बस इसी पे फोकस था। यार ये जो रास्ता आप बात कर रहे हो, ये मेरा बड़ा फेवरेट शेर है, ये सलीम कौसर का शेर है। ये गज़ल मैं कहते हो तो सुना देता हूँ, तुम लोग सारों को नींद आई हुई होगी बड़ी। कभी ये तुमने मुझे मेरा मेडिकल कॉलेज का दौर याद करा दिया। पूरा हॉस्टल मेरे से तंग था, वॉशरूम आते जाते कॉरिडोर में फिरते, मैं ऊंची ऊंची आवाज़ में हॉस्टल में दिन रात ये गाता होता था। आवाज़ तो थी नहीं मेरी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बड़ी पसंद थी ये, और कई आवाज़ों में मैंने इसे सुना है। आजकल मैं वैसे जगजीत की आवाज़ में सुनता हूँ, लेकिन नुसरत की आवाज़ में, मेहदी हसन की आवाज़ में, ये बड़ी फेवरेट रही है मेरी गज़ल ये।